हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स और आज हम जानेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो शुरू करते हैं इंटरवल्स। तो इंटरवल दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। और ये किस तरह से बिहेव करते हैं ये समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं सीक्वेंस में, ठीक है। और इन 10 लोगों के सेट में से मुझे एक सबसेट बनाना है जिसके अंदर बीच के जितने भी मेंबर्स हैं वो शामिल हों, यानी बीच के जो 8 मेंबर हैं 10 में से वो शामिल हों, लेकिन पहला और अंतिम व्यक्ति शामिल ना हो। तो उस केस में मैं यूज़ करूँगा ओपन इंटरवल का। वो किस तरह से, अगर मैं फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता हूँ P1 से और फाइनल पर्सन को डिनोट करता हूँ P10 से, और इसे मैं इंक्लोज कर देता हूँ दोनों को ओपन इंटरवल में या स्मॉल ब्रैकेट्स में, जिसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्मॉल ब्रैकेट के साथ वाला एलिमेंट है उसको हम इस पर्टिकुलर सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी अगर इस पर्टिकुलर सेट की बात की जाए तो इसके अंदर कितने मेंबर हुए टोटल? 8 मेंबर्स। इन 10 मेंबर में से फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन 8 मेंबर्स को जो बीच के हैं वो इंक्लूड किया है। इसके अलावा एक होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मुझे सभी के सभी, यानी फर्स्ट पर्सन भी इंक्लूड करना है और फाइनल पर्सन को भी इंक्लूड करना है, सभी के सभी एलिमेंट्स अगर इंक्लूड करने हैं तो इस केस में हम यूज करते हैं क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, जब भी क्लोज इंटरवल के साथ वाला एलिमेंट होता है वो हमेशा उस सेट के अंदर इंक्लूड होता है। तो इस पर्टिकुलर सेट की बात करें तो इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए? 10, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पर्सन भी इंक्लूड किया है और फाइनल पर्सन भी इंक्लूड किया है। तो इन दोनों केसेस से हमें क्या समझने को मिला कि जब भी स्मॉल ब्रैकेट होता है तो उसके साथ वाला एलिमेंट होता है वो उस पर्टिकुलर सेट में इंक्लूड नहीं होता है। जब भी क्लोज इंटरवल होता है उसके साथ वाला मेंबर हमेशा उस सेट के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसके मुताबिक हम दो और कंडीशन बना सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर सेट को स्टार्ट करूंगा ओपन इंटरवल से और क्लोज कर दूंगा क्लोज इंटरवल से। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सेट में नो एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल के साथ वाला एलिमेंट हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो करना नहीं होता है। और जो क्लोज इंटरवल के साथ वाला एलिमेंट जो है उसको हमने इंक्लूड किया है। तो इस पर्टिकुलर सेट में हुए नो नंबर ऑफ एलिमेंट। इसी तरह से एक ये कंडीशन बन सकती है, मैं क्लोज कर रहा हूं ओपन इंटरवल से। तो इस पर्टिकुलर सेट में भी कितने एलिमेंट्स हुए? 9। और इस पर्टिकुलर सेट में मैंने लास्ट पर्सन को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट पर्सन को इंक्लूड किया है। ठीक है। तो ये तो हुआ एक मोटे मोटे तौर पर एग्जाम्पल समझने के लिए कि इंटरवल्स बिहेव कैसे करते हैं। इसके अलावा अब सिस्टमेटिक वे में हम जानते हैं कि असल में इंटरवल यूज होते कहाँ हैं। देखिए, इंटरवल यूज होते हैं कहाँ पर, जब भी हमें सबसेट्स तैयार करने होते हैं किसी रियल नंबर के सेट में से। आइए देखते हैं कैसे। मैं इसे रब कर देता हूँ एक बार। देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं A, B। ये सभी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, वेयर दिस इज प्रोवाइडेड दैट A इज लेस देन B। ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेट में से, इस पर्टिकुलर रियल नंबर के सेट में से मैं सबसेट बनाना चाहता हूं। कौन सा? where X is a real number
and also x is in between a and b. तो इस पर्टिकुलर सेट में हमने क्या क्या कौन कौन से नंबर इंक्लूड किए हैं? वो सभी एलिमेंट जो a और b के बीच में है, लेकिन a और b नंबर को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो इस पर्टिकुलर सेट को अगर मुझे इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं? a, b। तो किसी सेट की इस नोटेशन का मतलब क्या होता है कि इस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट है जो a और b के बीच में है, लेकिन a और b एलिमेंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसी तरह से अगर मैं एक और सबसेट बनाना चाहूँ इस रियल नंबर के सेट में से, लेट्स से y इज अ real number where x is in between a and b and also equals to a and b। तो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर मैंने a और b के बीच के सभी एलिमेंट यूज किए हैं और साथ ही साथ नंबर a और b इन दोनों को भी यूज किया। तो इस केस को मैं लिख सकता हूं a, b। इस पर्टिकुलर सेट को मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ इंटरवल्स के फॉर्म में। तो पिछले एग्जांपल की तरह यहाँ पर दो और कंडीशंस बन सकती हैं। यहाँ पर मैं स्मॉल z ले लेता हूँ। ये z इज अ रियल नंबर where x is in between a and b and also equals to a। तो इस पर्टिकुलर सेट में हमने a और b के बीच के सभी एलिमेंट तो यूज किए ही हैं और साथ में मेंबर a भी यूज किया है, यानी एलिमेंट a भी यूज किया है। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसे स्टार्ट करूंगा क्लोज इंटरवल से, क्योंकि मैंने बताया था कि क्लोज इंटरवल के साथ वाला जो एलिमेंट होता है वो हम उस सेट के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर सेट को मैं उस तरह से भी लिख सकता हूं। इसी तरह से फोर्थ कंडीशन बन सकती है, स्मॉल ए ले लेता हूं, मैं ए ले लेता हूं, स्मॉल सी ले लेता हूं। सी इज अ रियल नंबर and also x is in between a and b and also equals to b। तो इस पर्टिकुलर सेट को अगर इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? शुरू करूंगा मैं ओपन इंटरवल से और क्लोज करूंगा मैं क्लोज इंटरवल से, क्योंकि जो b मेंबर है हमें इस नंबर को भी इंक्लूड करना है इस पर्टिकुलर सेट। तो देखिए इंटरवल्स का मतलब होता है ये, जो हमें ध्यान रखना है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर इन सभी कंडीशंस को मुझे रियल नंबर लाइन पे अगर डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, पहला मैंने सेट लिया है ओपन इंटरवल के अंदर a, b। तो इसका मतलब क्या है, इसे नंबर लाइन पे अगर मुझे डिनोट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? कुछ इस तरह से। यहां पर इस रेड कलर में लाइन का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सेट में जो रेड लाइन में है मेंबर्स, ये सभी तो मैंने इंक्लूड किए ही किए हैं। इसके अलावा ये है दो पॉइंट्स A एंड B, और क्योंकि ये पॉइंट खाली है इसका मतलब है मैंने ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं किए हैं इस पर्टिकुलर सेट। इसी तरह से अगर सेकंड केस लूं A एंड B इन क्लोज इंटरवल, इस केस में क्या बना सकता हूं मैं?
इस पर्टिकुलर सेट में जो रेड कलर से जो मैंने डिनोट किया एलिमेंट्स, ये तो इंक्लूड है ही है, साथ में ए और बी भी इंक्लूड है। तो क्योंकि ए और बी भी इंक्लूड है तो मैं इसको फिलअप कर दूंगा, इस पॉइंट्स को, और इसको भी। ये पॉइंट है ए, ये है बी। तो इस ब्लैक डॉट का मतलब क्या है कि ये मेंबर भी इस पर्टिकुलर सेट में इंक्लूड हुआ है। इसी तरह से दो और कंडीशन देख लेते हैं। इसको अगर मुझे डिनोट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने ए इंक्लूड किया है तो इससे मैं फिल कर दूंगा। इसको डिनोट करूंगा कुछ इस तरह से। फाइनल देख लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने ए को इंक्लूड नहीं किया है तो इसको ऐसे ही रहने दूंगा, लेकिन बी को इंक्लूड किया है तो इसे फिल कर दूंगा। तो इस पर्टिकुलर सेट को डिनोट कर सकता हूं मैं कुछ इस तरह से, रियल नंबर लाइन पर। तो ये तो हुई रियल इंटरवल्स के बाद। जब भी हमें कुछ सबसेट्स बनाने हो रियल नंबर सेट के, तब हम यूज करते हैं इंटरवल्स का। यानी ये एक अल्टरनेटिव मेथड है किसी रियल नंबर सेट के सबसेट्स को डिनोट करने का। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पर ध्यान देने वाला, कि अगर एलिमेंट बी, मैंने यहाँ लिखा है कि बी बड़ा है ए से, तो अगर मैं ये लिखता हूँ बी माइनस ए, तो ये डिनोट करता है क्या, लेंथ ऑफ दिस सेट। तो बी माइनस ए क्या डिनोट करेगा, लेंथ ऑफ दिस सेट। और ये सेट कोई भी हो सकता है, इन चारों में से किसी के लिए भी यूज हो सकता है। यानी ये सेट ए कोमा बी ओपन इंटरवल में हो सकता है, या ए कोमा बी क्लोज इंटरवल में हो सकता है, या इसके अलावा ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। तो इन सभी सेट्स के लिए ए माइनस बी का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ दिस सेट। एक ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। तो उम्मीद है आपको इंटरवल समझ आए होंगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स या वो सभी सबसेट्स इंक्लूड हों जो हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर यूज करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर मुझे यूज करना है, मान लीजिए कि -12 एक एलिमेंट है, वो मुझे यूज करना है, यानी वो एलिमेंट यूज होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। इसके अलावा एक सेट है, यानी इंटीजर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, वो भी यूज होगा। या इसके अलावा इरेशनल नंबर का सेट, वो भी यूज होगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा बेसिक सेट होगा जिसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स इंक्लूड हो। एलिमेंट्स साथ के साथ ये जो सबसेट्स हैं ये भी इंक्लूडेड हो। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो मैं बोल सकता हूँ होगा रियल नंबर का एक सेट, क्योंकि रियल नंबर के सेट के अंदर -12 एलिमेंट भी आता है, इसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, या इसके अलावा इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज अ बेसिक सेट
which has all the elements and subsets which is to be used in particular problem. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब बस इतना सही है। मैं एग्जांपल लेके आपको एक बता देता हूं कि मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, उसमें मुझे यूज करना है एक नंबर, जैसे कि 1 ले लेता हूं। इसके अलावा एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3 एंड 4, या फिर एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 एंड 5। और इसके अलावा मेरे पास एक सेट है ए, ये जो सेट ए है, सेट नेचुरल नंबर का। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं इस ए सेट को बोल सकता हूं कि ये सेट है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सभी सबसेट्स यानी ये सभी सेट्स और एलिमेंट सभी इंक्लूडेड है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को डिनोट कैसे करते हैं हम? कैपिटल यू से। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में समझने वाली बस इतनी सी बात है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसके अलावा इंटरवल्स के बारे में भी क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।